ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक के चेयरमैन ने गुरुवार 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में 18 मार्च को आए आदेश का पालन किया गया है। चुनाव आयोग को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि सभी बॉन्ड के नंबर भी बता दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को SBI से उसके पास मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। शराब नीति मामले में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार 21 मार्च को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ED से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट अब पहले से लंबित याचिका के साथ इस याचिका पर भी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चंद्रशेखर आजाद नहीं कर पाए नामांकन। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में बिजनौर में नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद का आज यानी गुरुवार 21 मार्च को नामांकन नहीं हुआ। चंद्रशेखर ने कहा कि नॉमिनेशन की मेरी इच्छा आज थी, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने कहा कि सरकारी तंत्र ने आज नामांकन के लिए मना किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के लोग प्रशासन को दबाव में लेकर मेरा पर्चा भी कैंसिल कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से नगीना सीट से प्रत्याशी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर तंज। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता विपक्ष के नेताओं का एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बीजेपी नीति केंद्र सरकार पर पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया है। वहीं इसी बीच अब कांग्रेस के पूर्व नेता और कल की पीठाध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तंज कसा है कि पार्टी पैसे से नहीं पैशन से चलती है। राहुल गांधी जी से आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला है, तब से उनके तेवर और तल्ख हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पर कई तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं। पशुपति पारस ने प्रोफाइल से हटाई PM मोदी की तस्वीर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बिहार में NDA की सीट शेयरिंग हो चुकी है। साथ ही सीटों का बंटवारा होते ही घमासान भी शुरू हो गया है। NDA में पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है, जिस वजह से वे नाराज हैं और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच लालू यादव के साथ जाने की अटकलों के बीच पशुपति पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रोफाइल बदल ली है। पशुपति पारस ने मंगलवार 19 मार्च केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का प्रोफाइल बदल दिया है। उन्होंने पहले X पर मोदी का परिवार लगाया था, जिसे अब हटा लिया गया है। होली की छुट्टी पर लगा ग्रहण। शिक्षा विभाग के एक और आदेश पर विवाद हो रहा है। शिक्षकों में नाराजगी है। होली के दिन से शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी। 25 से 30 मार्च तक 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग देने का आदेश जारी किया गया है। 25 से 30 मार्च के दरमियान राज्य के 19,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए चिट्ठी जारी की गई है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की पूर्व संध्या यानी 24 मार्च 2024 को निर्धारित किए गए प्रशिक्षण संस्थान में योगदान करने का आदेश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट से ED अफसरों को राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस के ओर से ED के अफसरों को SC/ST एक्ट के तहत भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी है। ED के अफसरों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने बीते 31 जनवरी को इस एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी। इसकी जांच कर रही रांची पुलिस ने CRPC की धारा 41A के तहत ED के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल को समन भेजा था। पुलिस ने इन अफसरों को 21 मार्च को गोंदा थाना में उपस्थित होने को कहा था। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक पुलिस ED अफसरों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। PFA अफसर का एल्विश यादव पर धमकी देने का आरोप।
बिग बॉस OTT 2 विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव द्वारा सांपों के जहर के इस्तेमाल मामले में शिकायतकर्ता PFA अधिकारी ने खुद के जान को खतरा बताया है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। PFA अफसर की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह 4 सप्ताह में इस पर जवाब दाखिल करे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 18 अप्रैल 2024 को इस मसले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की है। कांग्रेस को चुनाव के लिए नहीं मिल रहे प्रत्याशी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। शिमला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने शिमला शहर से प्रचार की शुरुआत की। सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया है और कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति आज इतनी दयनीय हो चुकी है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। होली से पहले BOI ने ग्राहकों को दिया तोहफा। अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। देश के बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक यानी बैंक ऑफ इंडिया ने होली से पहले अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा देते हुए अपनी होम लोन की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। बैंक ने होम लोन की दरों को 8.45% से कम करके 8.30% कर दिया है। ऐसे में होम लोन पहले के मुकाबले 0.15% तक सस्ता हो गया है। बैंक का यह ऑफर 31 मार्च 2024 तक वैलिड है। ऐसे में इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपके पास केवल 10 दिन का वक्त है। अमेरिका ने किया ब्रह्मास्त्र का टेस्ट। अमेरिका ने हाल में किए अपने खतरनाक हथियार परीक्षण से चीन को परेशानी में डाल दिया है। अमेरिका ने यह परीक्षण चीन के नाक के नीचे से किया है, जिसने चीन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिकी एयरफोर्स ने रविवार को हाइपरसोनिक AGM-183A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन का अंतिम परीक्षण किया। इस परीक्षण के लिए अमेरिका ने प्रशांत द्वीप क्षेत्र गुआम से B-52H बम वर्षक से मिसाइल दागी। हालांकि अमेरिका का यह परीक्षण सफल रहा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। रूस ने भारत को दिया बड़ा झटका। भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उसकी पूरी डिलीवरी नहीं हो पाई है। रूस का कहना है मौजूदा समय में वह यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है। यही वजह है वह शेष बचे 2 डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन को भेज नहीं पाया है। हालांकि मॉस्को की तरफ से यह भी बताया गया है कि वह कब तक दोनों मिसाइलों को भारत पहुंचा देगा। रूस की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया है वह भारत को 2026 तक दोनों डिफेंस सिस्टम सौंप देगा। इससे पहले भारत और रूस के बीच 5 S-400 वायु रक्षा प्रणाली के स्क्वाड्रन पर सहमति बनी थी। भारत के मित्र राष्ट्र ने 3 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करा दी है, जबकि शेष 2 की डिलीवरी होनी बाकी है। UAE ने भारत को दिया झटका। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने अपनी वीजा छूट नीति को अपडेट किया है। नई घोषणा के मुताबिक 87 देशों के नागरिकों को UAE में प्रवेश के लिए प्री एंट्री वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। गल्फ न्यूज के अनुसार नए नियमों में कहा गया है कि 110 देशों के नागरिकों को संयुक्त अरब अमीरात में आगमन से पहले वीजा प्राप्त करना आवश्यक है। UAE की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज के नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा या प्रायोजन की आवश्यकता नहीं है। देश में पहुंचने के बाद वह अपने देश से प्राप्त पासपोर्ट या पहचान पत्र दिखाकर UAE में प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल GCC देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। कंधार के भीड़भाड़ वाले बाजार में भयानक विस्फोट। अफगानिस्तान के कंधार शहर में एक व्यस्त इलाके में बड़ा विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने बताया कि विस्फोट कैसे हुआ अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने एक व्यस्त बाजार में बैंक के पास विस्फोट होने की बात कही है। कंधार शहर के मीरवाइज अस्पताल स्टाफ द्वारा बताया गया है कि 30 शवों को अस्पताल में लाया गया है। भारी संख्या में घायलों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के कोयला खदान में विस्फोट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में
गैस विस्फोट का मामला सामने आया है। इस हादसे की चपेट में आने से करीब 12 खनिकों की मौत हो गई है। वहीं मौके पर जारी बचाव अभियान में सुरक्षाकर्मी करीब 8 खनिकों को बचाने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह घटना हरनाई जिले के जरदालो इलाके की बताई जा रही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।